Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जाति ढूंढी जा रही है। बाकायदा ये निकाला जा रहा है कि साहब के किस अपराधी किसकी जात के कितने हुए, और ये फिर नहीं देखा ट्वीट जा रहा। डिलीट किए जा रहे हैं, ट्वीट डिलीट भी किए जा रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी वालों ने ट्वीट कर दिया कि फलाना सिंह और फलाना सिंह को पकड़ा गया है, वो है ना, वो नहीं, इनको नहीं पकड़ा जा रहा है, नहीं इनको नहीं पकड़ा जा रहा है, इसलिए इन्हें बचाया जा रहा है क्योंकि ये सिंह है। वो बाद में सिंह यादव निकले, मुलायम सिंह यादव वाले, तो वो ट्वीट डिलीट हो गया। मतलब उतावलापन देखिए कि किसी भी मुद्दे को लेके आप एक पार्टी के बड़े नेता हैं और आपकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, आज नंबर 1 पार्टी इस समय लोकसभा में, विपक्ष के लिहाज से अगर मैं बात करूं कांग्रेस के अलावा, तो समाजवादी पार्टी है। अब आपको योगी जी से इतनी ज्यादा वो है कि देखिए, मैंने तो एक वीडियो भी बनाया कि अखिलेश यादव योगी जी के प्रति इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए। ना तो उनकी पर्सनैलिटी बढ़िया है, ना वो उनके जैसे बढ़िया वक्ता है कि साहब कि आप तय कर लीजिए कि माफिया कौन है और बढ़िया कौन है। वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि उनकी वो जो चोंच वाली नाक है ना, वो जो तोते जैसी है, वो कंपैरिजन इसलिए करवा रहे हैं। योगी जी का फोटो भी वो ढूंढ के वैसा लाए हैं जिसमें जो एआई के थ्रू बनाया गया, जिसमें योगी जी का थोड़ा सा रौद्र रूप बन रहा है। और वो जो उनका योगी जी का वो तस्वीर उन्होंने शेयर की है, वो उस समय लोगों ने बहुत यूज की थी सोशल मीडिया पे, जब अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ था, अतीक अहमद मारा गया था। तो उस समय जो है योगी जी का जलवा था, पूरा हल्ला मचा हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो वो जानबूझ के वो ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं। और दूसरा, अखिलेश यादव कभी भी जब विधानसभा में बोलते हैं तो जिस दिन योगी जी आ जाते हैं उस दिन बहुत नर्वस रहता है, वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता है कि योगी जी जो है सीधा कहेंगे कि तू अपने बाप का नहीं हुआ तो किसी का क्या होगा। वो उसकी दुखती रग है। औरंगजेब बोलते हैं उसको। हाँ, औरंगजेब बोलते हैं वो तो। और अभी तो ये भी कहा एक कार्यक्रम में योगी जी ने, मिल्कीपुर में ही गए थे, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे गाजीपुर के, रामपुर के और वहां के क्या था वो तीसरी जगह, प्रयागराज के जो चचा जान है ना, उन चचा जानों की तुम ज्यादा फिक्र करते हो। वही सब मुख्तार और वो अतीक अहमद, उनकी तरफ इशारा था उनका। तो कहानी साहब ये है, वो समाजवादी पार्टी वाले ज्यादा ही उत्साह में आ गए 37 सीटों में। अभी ये 10 सीटों का उपचुनाव होने दो, आप इन सबको पता लग जाएगा। जब मजे की बात यह है कि वो जो अवधेश कुमार अयोध्या के राजा हैं, उनका बेटा ही पकड़ा गया। हाँ, मैंने तो उसमें बेटे बनाया पे वीडियो। एफआईआर हो गई। हाँ, बेटे पे एफआईआर हो गई। और किडनैपिंग का मामला है, और उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने जब वो किडनैपिंग की उसकी, तो उसकी पिटाई करते हुए ले गए गाड़ी में, और उसका खुद ही उन्होंने वीडियो भी बनाया। पुलिस वालों को बस उस वीडियो की तलाश है, वो उसे पकड़ ले जिसके पास वो वीडियो है, सारे एविडेंस है। मुझे तो लगता नहीं वो चुनाव भी लड़ पाएगा, उसे अंदर बंद कर देंगे योगी जी पकड़ के। वो कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाले हैं उसे, ये मिल्कीपुर से। हाँ, अभी तक किया नहीं है, अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, इसलिए किया नहीं है उसको। हाँ, किया नहीं है। अच्छा, जितने भी बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, अब जाली नोट वाले में पूरा में कुशीनगर में जो है, वो जाली नोट के चक्कर में उनके राष्ट्रीय सचिव पकड़े गए। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है एकदम से ही। उज्जैन उसमें, कन्नौज वाले में, अयोध्या वाले में, सब मामलों में जो है इनके डायरेक्ट इनके प्रत्याशी, इनके वो नजर आ रहे हैं। उधर आपका वो भदोही में भदोही उनको वाला, वो लड़की, वो नौकरानी मार दी उन्होंने वो। हाँ, लड़की की लाश निकली। वो सारे के सारे जो है, जहां भी जितने बड़े बड़े अपराधी हैं, वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के ही निकल रहे हैं। ऊपर से समाजवादी पार्टी वाले वहां धमकियां देते भी घूम रहे हैं। तो धमकियां देते जब घूमेंगे तो लोगों को फिर से याद आ जाएगी कि हाँ साहब, समाजवादी सरकार आएगी तो कैसी होगी। तो नहीं, वो याद दिला रहे हैं कि तुमने जो है 37 सीटें हमें दे के बहुत बड़ी गलती की, और आगे ये गलती करी तो देख लो क्या होगा। उन लोगों को रिमाइंड करा रहे हैं कि जस्ट टू रिकॉल कि हम क्या हैं। और इसमें बड़ा एक लोचा जो है प्रदीप जी ने कर दिया। प्रदीप सिंह जो अपने प्रदीप सिंह जी को तो गालियां पड़ रही हैं आजकल। आपने नहीं, समाजवादी वाले पार्टी वाले कितनी गालियां दे रहे हैं। गालियां नहीं पड़ रही हैं। कल बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल है, उससे बाकायदा उस वीडियो क्लिप को जारी किया गया जिसमें अखिलेश यादव ने ये बात स्वीकार की है। वो रवीश कुमार के प्रोग्राम में आया था एनडीटीवी के, उसमें कही थी उसने ये बात।
और उन्होंने तो दोनों क्लिप जोड़ दी, प्रदीप जी वाली भी है और वो वाली भी, दोनों को जोड़ के दिखा दिया कि झूठ थोड़ी बोल रहे हैं प्रदीप जी, तुमने खुद स्वीकार किया है ये बात, तो उसमें क्या गलत है? प्रदीप जी तो सही बोल रहे बिल्कुल। एक उत्तर प्रदेश का कौन व्यक्ति नहीं जानता है, और जी इससे यह सिद्ध होता जा रहा है कि इनको ये जो सीटें मिली हैं वो कोई इनकी वजह से नहीं मिली हैं, वो भाजपा की बेवकूफियों से मिली हैं। जी बिल्कुल और सही बात। यदि आप योगी जी को आगे रख के उनके हाथ में कमान लेके चलोगे तो इस तरह की बेवकूफियों की आगे कोई गुंजाइश है नहीं। और वो योगी जी दिखा रहे हैं, वो एक दिन भी, यानी जिस दिन परिणाम आया है उस दिन भी बैकफुट पे नहीं थे, आज भी बैकफुट पे नहीं है। वो लगातार इनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं और ये लगातार गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं। हाँ सही बात है। योगी जी तो अपने यूपी के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे उन्हें चलना ही है आगे। वो तो मेन तो उनका 10 सीटों का उपचुनाव है जो फिलहाल उसी पे फोकस है, और एक जो नैरेटिव नेशनल लेवल पे बनाया जा रहा था योगी जी वाला, तो इसमें एक बहुत बड़ी लॉबी है। मैं आपको बताऊं कि योगी जी के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है, जैसे चर्चा आई थी ना कि भूपेंद्र चौधरी को नहीं हटाया और कई लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ी लॉबी ने जो है ये नैरेटिव भी बनाया है और हाईकमान को कन्विंस भी किया है इस मुद्दे पे कि साहब हम जो चुनाव हारे हैं जितने सीटों पे, वो सब पिछली बार बड़ी नैरो मार्जिन से जीती हुई सीटें थी। और चूंकि जगह जगह ठाकुरों ने और क्षत्रिय सभाएं हो रही थी क्षत्रिय समाज की, और बायकाट हो रहा था, क्षत्रिय समाज बीजेपी का वोटर था, तो वो बड़ा एग्रेसिव वोटिंग करते हैं, एक बार इधर तो एक बार उधर। तो उनका ये कहना है कि भाई क्षत्रिय समाज की बैठक हो रही थी तो योगी जी ने इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, वो भी तो क्षत्रिय समाज से ही आते। जब आपने यही कह दिया कि एक तरह से है कि योगी जी को हम हटा देंगे 400 सीटें मिलने के बाद में, तो उत्तर प्रदेश आपको 400 सीटें क्यों देता? सीधी सी बात। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, योगी इज नंबर 1, और ये आपको भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड को, मोदी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश में तो बाबा ही बाबा है। आप भी हैं, वो बाबा आपका नाम सदैव लेते हैं, कभी आपकी अवज्ञा नहीं की उन्होंने, लेकिन ये जो अंदर अंदर जो उनको काटने का जो प्रयास चलता रहता है, इसको तो अब यार मेरे ख्याल से तो अब भूल ही गए हैं। अब उनकी स्थिति भी नहीं है कि वो बाबा के साथ कुछ उल्टा पुल्टा कर सकें। नहीं बिल्कुल नहीं है, और योगी जी का तो 2027 तक का मामला बिल्कुल साफ है, इस बारे में सोचा भी नहीं जाएगा, और सोचना भी इसमें जो है वो गुनाह ही है। ये तो क्या है कि आप इस तरह की बातें करके विपक्ष वालों को मौका दे देते हैं। तो बताइए ना, अब ये जो अरविंद केजरीवाल ने 5 सवाल पूछे हैं मोहन भागवत से, वो क्यों पूछे? उसे लग रहा है कि आरएसएस में और इसमें, अरे आपने उस दिन जनता की अदालत लगाई थी ना सैटरडे में, उसने 5 सवाल पूछे हैं मोहन भागवत से, आप पढ़ना उनके। पूछे देखे थे। हाँ तो उसने वो क्यों कह रहा है? पहले उसने योगी वाला बात कही थी चुनाव से, वो जो बीच में आया था कि भाई योगी जी को नहीं बनने देंगे, ये अमित शाह को बना देंगे। और अब वो ये कह रहा है कि ये मोहन भागवत से मैं 5 सवाल पूछ रहा हूँ कि आप ये क्यों करने दे रहे हैं इन्हें, ये क्यों करने दे रहे हैं, और 75 साल पे अडवाणी जी रिटायर हो गए थे, ये क्यों नहीं हो रहे हैं, फलाना ढिमकाना हुआ। वो क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि मैसेज ये गया है कि जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं वो संघ और बीजेपी के बीच में ठीक नहीं चल रही है, खासतौर से मोदी जी का और मोहन भागवत का कम्युनिकेशन बड़ा खराब है, और जेपी नड्डा से लेकर बातचीत नाराजगी है। वो इसलिए तो कह रहा है, वो घाघ आदमी है, उसने कही ऐसी बात, वो जेल में तैयारी करके आया पूरी कि आऊंगा तो बाहर इस तरह की बात कहूंगा।